ये है उदाहरण 2.2। कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त करना है। तो हमारे पास तीन समीकरण होते हैं गति के। एक होता है ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा ये होता है 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यदि इस तरह से आ जाएगा तो तीनों निकालना पड़ेगा, और यदि लिख दे कि कलन विधि से द्वितीय समीकरण निकालिए, तृतीय निकालिए, तो वही भर निकालना है। आपको सिर्फ इसमें यह ध्यान रखना है कि शुरुआत कहाँ से करना है। जैसे मैं अब बात करता हूँ सबसे पहले प्रथम समीकरण की, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करना है? तात्क्षणिक त्वरण। त्वरण जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर होती है, तो ये सूत्र होता है तात्क्षणिक त्वरण का a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया? अगले स्टेप में कुछ नहीं किए हैं, इसका इधर पक्षांतर कर दिए हैं, तो मेरे पास ये वाला स्टेप आया ए डी टी बराबर क्या हो गया? डी वी। तो ये जो डी टी है छोटा समय अंतराल है, डी वी है ये भी छोटा समय अंतराल है, तो हम इसका क्या कर देंगे? समाकलन। समाकलन का मतलब होता है इनका जोड़, है ना। तो समाकलन करते समय देखना, ये मैं ए लिख दिया हूँ, केवल ये चिन्ह आ गया है, और यहाँ डी टी है तो डी टी ही रहेगा। माने जब t के सापेक्ष करोगे, जो छोटा है उसको हमको अंदर रखना है, जो उसके अलावा है उसको कहाँ रख देना है? बाहर। लिमिट ध्यान रखना, जो समय का लिमिट होगा नीचे की ओर 0 और ऊपर की ओर t, माने निम्न सीमा और उच्च सीमा। इसी तरह से यहाँ देख लेते हैं, ये वेग है, तो वेग का भी दो वेग होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग नीचे लिखेंगे, अंतिम वेग ऊपर लिख देंगे। इस तरह से समाकलन करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले स्टेप में ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, बस इस समाकलन को घुसेड़ देना है यहाँ, और यहाँ भी लगा देना है, ठीक है। इसमें 0 से टिक लिखना है, इसमें u से भी, बाकी चीज़ें तो लिखी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, a तो हम a इसी तरह से कर देंगे। ये जो dt है, तो dt का समाकलन क्या हो जाएगा? t। ये याद रखना, dt का क्या हो जाएगा? t। माने dt हो तो t, dx हो तो x, dv हो तो v। इस तरह से, माने इसमें से d हट जाएगा, सिर्फ t बचेगा जुड़ करके। और जो ये लिमिट रखी है, ये बड़ा कोष्टक लगा के हम 0 से t बाहर की ओर रखेंगे। अगले स्टेप में देखो, इसी तरह से dv का क्या हो जाएगा? समाकलन dv का क्या हो जाएगा? v। dv का क्या हो जाएगा? v, माने d हट जाएगा, और इसकी जो लिमिट है ये बड़ा कोष्टक लगा के ऐसे बाहर लिख दोगे। इतना लिखने के बाद लिमिट हटाने की बात होती है, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? ये t, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0, है ना। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे, पहले v की जगह पर क्या लिखेंगे? v, संयोग से v ही है पहले से, और बीच में माइनस लगा के क्या लिख देंगे? u, नीचे वाली लिमिट। तो इस तरह से अब इसका कोष्टक खोलेंगे तो a में t हो जाएगा, और 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो क्या बचेगा यहाँ? at, और यहाँ पर क्या बचेगा? v माइनस यू। इस माइनस यू को यदि इधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चाहे v उधर लिख दो या इधर लिख दो, बात उतना नहीं, हल करोगे तो इतना आ जाएगा। ये गति का कौन सा समीकरण हो गया? प्रथम समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण की। अब यहाँ की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? तात्क्षणिक वेग। ये ध्यान रखना, यहाँ क्या लेना है? तात्क्षणिक वेग। इसमें हम क्या लिए थे? तात्क्षणिक त्वरण। तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, तो v बराबर होगा dx अपॉन dt। ये वाला तो आपको याद करना पड़ेगा, वेग का ये सूत्र है। अगले स्टेप को याद नहीं करना है, केवल इसका तिर्यक गुणा कर देना है, ये भी सीधा सीधा है, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? प्रथम समीकरण से v का मान रख देंगे। देखो v का मान क्या है यहाँ प्रथम समीकरण से? u प्लस ए टी। तो यहाँ v लिखा था ना ऊपर, इसकी जगह पर क्या लिख दिए हैं? u प्लस ए टी, और बाहर dt है, यहाँ पर dx है। अब हम इसका कोष्टक खोलेंगे, तो देखो dt का गुणा किससे होगा? u से, तो यहाँ पर क्या बनेगा? u dt। फिर यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ पर लिखा दिए प्लस। अब dt का गुणा a से होगा, at से, तो ये हो जाएगा at dt। इस t का गुणा नहीं होगा, वो अलग चीज है। जैसे 2 और √2 हो, अलग अलग है ना, तो उनका गुणा थोड़ी होता है, तो dt अलग संख्या कहलाती थी ऐसे, तो at dt लिख देंगे, और यहाँ dx तो लिखा ही है, बाकी सारा चीज वही है। जब ये हो जाए तब हमको क्या लगाना है? समाकलन। सभी के बीच क्या लगाएंगे? समाकलन।
तो यहाँ देखो बाहर रहेगा, कौन सा बाहर रहेगा, u, फिर यहाँ समाकलन लगा देंगे, यहाँ क्या बचेगा dt, तो ये मैं dt लिख दिया। अब इसका जो लिमिट लिखना है तो t वाला है तो 0 से t, v वाला हो तो u से v, x वाला हो तो x1 से x2, इस तरह से लिमिट याद रखना है। तो यहाँ t वाला है तो 0 से t हो गया, आगे देखो प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, a है तो a, अब ये t वाले अंदर रह जाएंगे, है ना, तो क्या है यहाँ पर t dt, ये t dt कर दिया, t वाले की लिमिट क्या होती है 0 से t, ये लिख दिए। फिर बराबर है, ये dx है, dx लिखे, समाकलन लगाए, x वाले की लिमिट क्या रखना है x1 से x2। अब यहाँ पर समाकलन पर समझते हैं। देखो जब समाकलन होगा तो ये तो u का u ही आ गया, dt का क्या होगा t, dt का क्या हो जाएगा t, अब बड़ा कोष्टक लगा के लिमिट को बाहर रख देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस a लिख दिए। अब यहाँ t dt है, 2 बार t है ना, तो इसका जो समाकलन होगा t²/2 होगा। ये समाकलन का सूत्र होता है, यदि हमारे पास xn dx हो, ये होता है xn+1 अपॉन में क्या होता है n+1, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर मान लो मेरे पास ये इसके हिसाब से, इस सूत्र के हिसाब से t है, यहाँ बाहर क्या है t, तो t की घात कितनी है 1, तो देखो घात में 1 क्या करना है जोड़ना है, और उसको कहाँ रखना है बटे में, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, और बटे में भी क्या आ जाएगा 2, इस तरह से ये t²/2 हो गया। अब यहाँ पर dx भर है तो इसका क्या हो जाएगा x। अब लिमिट हटाने की बात होती है तो वही तरीका है, u तो हम लिख दिए हैं, एक बार हम t लिखेंगे और माइनस लगा के क्या लिखेंगे 0, ठीक, इसमें एक बार हम क्या लिखेंगे t और माइनस लगा के 0, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिखेंगे t² - 0/2, एक बार इसको हम ऊपर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x2 और क्या हो जाएगा x1। अब इनके कोष्टक खोलते हैं तो 0 का तो कुछ मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा ut, ये बटे का 2 है ना, बटे को 2 को अलग लिख दो तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा at², तो at² हो गया, और ये जो x2 - x1 है माने अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन के बराबर होता है, इसको हम क्या लिख देंगे s लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब हम तीसरे समीकरण में आ गए हैं, तो इसमें हमको शुरुआत कहाँ से करना है तात्क्षणिक त्वरण से। तो इसमें देखना a = dv अपॉन क्या होता है dt, वेग बटे समय ना होता है त्वरण, तो इसके हिसाब से। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चीज समझना, क्या किए हैं भला, देखो तो dx का गुणा और भाग कर दिए हैं, है ना, किसी भी संख्या में गुणा जोड़ घटाना कुछ भी कर सकते हो, अंतर नहीं आना चाहिए। तो dx का हम गुणा भी कर रहे हैं, dx का भाग कर रहे हैं, कट के तो वही हो जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब हमको ये समीकरण लाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो अगले स्टेप में क्या कर दिए हैं, इनकी अदला बदली, dt को उधर जाने दिए हैं और dx को इधर आने दिए हैं। देखो यहाँ पर dv अपॉन क्या है, यहाँ बटे में क्या था dt, तो इसके बटे में क्या लिख दिए हैं dx, इधर क्या लिखा है dx, ये dt वाला उधर कर दिए, माने ये अरेंजमेंट हो गया, या इस तरफ का समान उधर और उधर का समान इधर, बटे वाला ऐसे कर दिए। अब अगले स्टेप में देखो कि ये जो dx अपॉन dt है, ये देख लो dx अपॉन dt क्या होता है v होता है ना, विस्थापन बटे समय, तो उसकी जगह पर क्या लिख दिए हैं v। आगे स्टेप में देखो इस dx का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा adx, और ये v और क्या बचा है dv, v को पहले लिख देंगे, निश्चित मान पहले लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा v dv, इनका v का गुणा ना हो जाएगा, मैं बताया दोनों संख्याएं अलग अलग मानती हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। अब यहाँ पर समाकलन लगाएंगे, a को बाहर कर देंगे, dx के लिए क्या लिखेंगे x1 से x2, और dx हो गया। v के लिए क्या लिखा जाता है u से लेकर के v, और यहाँ पर v dv है तो वही लिख देंगे, ठीक है। जब यहाँ v हो तो फिर यहाँ का v अंदर ही रहेगा, यहाँ t हो तो यहाँ का t भी कहाँ रहेगा अंदर, बाकी चीजें कहाँ रख देते हैं बाहर। चलो आगे देखते हैं, dx का समाकलन क्या होगा x, और ये लिमिट को ऐसे रख देंगे। अब जैसे ये v dv है तो ये सूत्र के हिसाब से चलोगी, ये तो v की घात कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 धन 1 कितना होगा 2, और घात नीचे फिर आ जाएगी तो बटे में भी क्या हो जाएगा 2, मतलब ये बना v²/2। अब यहाँ पर देखो इसकी लिमिट को हटाएंगे तो ये x2 और माइनस क्या हो जाएगा x1, इसी तरह से यहाँ से हटाएंगे तो v² है और माइनस क्या हो जाएगा u², स्क्वायर लगाया है तो स्क्वायर लगा के हमको रखना है, और बटे में 2 है। अब यहाँ कैसे आए नीचे वाले देखो, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा
x2 माइनस x1 का मान क्या होता है s। तो मेरे पास a भी है s भी है और 2 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2as। अब इधर क्या बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस तरह से सवाल है, एक बार इसको आप अच्छे से लगा के देखेंगे, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के बढ़िया आराम से, तो अच्छे से बनने लगेगा ज़्यादा